वेलकम। तो बच्चों लोग अभी जो तुम्हारा उसी का मैं ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहा हूँ और केस स्टडी। और मेन बात ना, मैंने ये लिंक के नीचे ना एक आईएमपी क्वेश्चन दे दिया हूँ कि एग्जाम में क्या आने वाला है। और सबसे मेन लिंक, जो बच्चा हिंदी मीडियम में मराठी मीडियम में पढ़ रहा है उसको इंग्लिश में आंसर कैसे लिखने का, तो एक वीडियो मैंने बनाया जोकर वाला, उसको आप लोग क्लिक कर हाउ टू राइट थ्योरी आंसर, जिससे तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क पूरा मिला, सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चेक कर लो। अभी सबसे पहले अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या डिस्कस करें अपना 20 मार्क का। देखो ब्लैंक्स मैथ्स तो कंफर्म आने वाला है बच्चा, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दिया है, डैश इज जॉब ऑलवेज इफेक्ट एडवर्सली ऑन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयज़ को इधर क्या बोला अपने को, कंप्लीट द फॉलोइंग है ना, तो अपने को क्या करना है, रीड राइट है उसको करेक्ट करना है। तो सिक्योरिटी बोला है, तो सिक्योरिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी मतलब परमानेंट जॉब, इनसिक्योरिटी मतलब कभी भी काम पे से निकाल देगा, मतलब भी मालूम होना चाहिए। एस्पिरिट डी कॉम्स का मतलब होता है टीम वर्क। तो डिवीजन मतलब होता है बांटना, और उसका उल्टा होता है यूनिटी, एक साथ जोड़ना। ओके, यूनिटी। फिर नेक्स्ट क्या बोला बेटा, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट नहीं, सबॉर्डिनेट बोले तो एम्प्लॉय होता है, और बॉस को बोलते हैं सुपीरियर। ओके, सुपीरियर। और पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया तुम्हारे लिए, सब डिस्क्रिप्शन में डाले, बाद अच्छे से पढ़ लेना भाई। केटी मत फॉलो, पेपर भर के आओ बस। इजी में 5-5 मिनट में पूरा लेक्चर समझा दिया यार। आरटीजीएस का बोला मतलब है रीजनेबल टाइम फॉर सेटलमेंट। नहीं, रीजनेबल नहीं आएगा भाई, रियल आएगा। क्या आएगा, रियल। याद करना है मेरा बेटा। डैश इज अ फंक्शन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। कभी भी कंपेयरिंग वर्ड है ना एक्चुअल को, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है समझाना, गाइड करना, कम्युनिकेशन करना। और एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखने को बोलते हैं कंट्रोलिंग। ओके, आंसर कंट्रोलिंग है। डैश इज ऑल्सो रेफर पीपल्स कोड। पीपल्स कोड को बोलते हैं लोक अदालत। और लोक अदालत के ऊपर 2 मार्क का कॉन्सेप्ट कंफर्म आ रहा है, तो 6 लाइन बना के रख लो। कंज्यूमर चैप्टर है, कंज्यूमर राइट्स भी आईएमपी है। फिर बोला है डैश एंटरटेन कंप्लेंट वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स इज पेड मोर देन 1, मतलब डज नॉट 1 करोड़, 1 करोड़ से कम है। तो 1 करोड़ से कम किधर होता है, नेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉरम। 1 करोड़ से किधर किधर होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में होता है। और इधर क्या बोला है, डैश ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। प्रोडक्शन एंड सेल के बीच में कौन आता है, प्राइस आता है। क्या आता है, प्राइस। फिर बाद में क्या बोला है, तो इसके बाद बोला डैश स्टाफिंग इज कंसर्न विद मशीन। नहीं, मशीन नहीं आएगा, ह्यूमन रिसोर्स आएगा। क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्स। और ये गैप क्या है, प्रोडक्शन और सेल्स का गैप कौन पूरा करता है मालूम है क्या, ये इसका प्रमोशन होएगा। ओके, फिर इधर अपने को क्या दिया बच्चा, ये दिया कंप्लीट द सेंटेंस। फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लानिंग। और एंड किससे होता है, कंट्रोलिंग। स्टार्ट प्लानिंग से होगा और एंड किससे होगा, कंट्रोलिंग। याद करना है, आगे या तो पीछे घुमा फिरा के आएगा। बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहिए। ई बिजनेस इज सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स। सुपर सेट मतलब होता है बड़ा, सबसेट मतलब छोटा। तो ई बिजनेस ऊपर आएगा, उसके नीचे ई कॉमर्स आता है। द टर्म बैंक कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंको, कहाँ से उठा है, बैंको। ओके, तो एग्जाम में कमर्शियल बैंक वाला आंसर 8 मार्क क्या आ सकता है। और उसका डिस्टिंग्विश पढ़ लो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिस्टिंग्विश में भी चांस है। स्टार्टअप ऑफ इंडिया किसने लेके, कभी आया था, 2016 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। स्टार्टअप इंडिया 2016, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है, करंट अकाउंट को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज किसको मिलेगा, करंट अकाउंट होल्डर को। ई बिजनेस मीन यूजिंग डैश कॉन्सेप्ट पीपल एंड प्रोसेस, ईमेल। ई बिजनेस क्या यूज़ करता है बच्चा, ईमेल यूज़ करता है। नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन रहेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन का कौन रहेगा, जज, सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट कमीशन है तो हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा। ओके, डिस्टिंग्विश है, कंफर्म है। फिर बाद में इधर आएगा ऑड मैन आउट। प्राइस है, पीपल है, प्रमोशन है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होता है। पीपल नाम का कोई आता नहीं है। मार्केटिंग का 4P है ना, 4P 7P, शॉर्ट नोट में भी दिखेगा। फिर बोला पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस। इधर प्रमोशन है, ये एक्स्ट्रा 3P। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फेयर प्राइस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रिवेंट कंजेशन सोसाइटी। तो ये सब है ना, सब किसके लिए, कंज्यूमर के लिए होता है, ये ऊपर का 3। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सिटी सोसाइटी की, ये नहीं है। सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग और प्लेसिंग स्टाफिंग में आता है। कोऑर्डिनेटिंग अलग होता है, ये अलग फंक्शन होता है, वो सब स्टाफिंग का है। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी मेजर दो, वर्किंग कंडीशन दो। रिजनेबल प्रॉफिट बिजनेस का होता है। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स करो, फॉरेन एक्सचेंज करो, क्रिएट गुडविल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगा। ओके, इसमें अभी इधर केस स्टडी तो को दिया, घुमा फिरा के दिया है बच्चा। ये तो एग्जाम में लास्ट टाइम आया भी था। अशोक है, इसने क्या किया है, एक जूता खरीदा 700 का। सेल्समैन ने उसको फोर्स किया, जबरदस्ती, लेने का तो लेने का तेरे को। फिर ऑर्डनरी कंपनी बाय क्लेमिंग दिस वुड बी ए सूटेबल, बोला कि अच्छा, नॉर्मल कंपनी का बोला अच्छा एडिडास बोल के एडिडास दे दिया। आफ्टर रीचिंग होम ही डिस्कवर दैट शूज आर स्टिल टू बिग फॉर हिम, बहुत बड़ा है। ही कंप्लेंट किया शॉपकीपर, हिट वॉज डिनाइड, उसका नहीं दिया। तो उसका कौन सा राइट वॉयलेट किया, उसके साथ क्या गलत हुआ, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, उसको पता ही नहीं। कमेंट ऑन द राइट व्हाट विच हैज़ बीन वॉयलेटेड, उसके साथ क्या गलत हुआ, हैज़ पर द राइट टू चूज मिस्टर अशोक इज गेटिंग चॉइस सो दैट ही कैनॉट कलेक्ट
हैज़ पर इज लाइक्स एंड परचेज, मतलब राइट टू चूज का मतलब होता है अ पर्सन कैन सिलेक्ट द गुड हैज़ पर इज ओन नीड्स, पर उसको जबरन दिया है। वेयर कैन अशोक फाइल ए कंप्लेंट, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कमीशन, किधर फाइल करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया है बच्चा, हाँ नेक्स्ट दिया है सोम है MBA डिग्री लिया है, नवीन क्या लिया बीकॉम ग्रेजुएट है, और सोम क्या बोल रहा है स्टार्ट डेयरी फार्म एट इस विलेज, नवीन क्या बोला उसके लिए कैशियर का काम करेगा। तो फाइंड आउट द ड्रीम ऑफ द सोम एंड नवीन, सोम का ड्रीम क्या है मालूम है क्या, सोम क्या बोला, सोम इज बिकम ए एंटरप्रेन्योर, उसको क्या किया है मालूम, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो ये एंटरप्रेन्योर है। और नवीन क्या बोला मैं तेरे पास काम करूँगा, कैशियर तो एम्प्लॉई है। स्टेट एनीवन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन, बिजनेसमैन, रतन टाटा अंबानी अदानी, उन लोग हार्डवर्क करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, मेहनत करते हैं, वही है। टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच क्वालिटी मिस्टर सोम शुड हैव, डिसिप्लिन, क्रिएटर, डिसीजन मेकिंग, इनोवेटर डाल देने का जो आंसर पड़े। और क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर जो कैरेक्टरिस्टिक है, कंपिटेंसी है, कंफर्म एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ रहा है, बहुत चीज़ बोला वीडियो में, ध्यान देना है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर देना, ठीक है। बाकी सब अपलोड कर दिया, आपका काम अच्छे से प्रैक्टिस करने का था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।